बिजी होने के कारण। तो आज हम उन सब के क्वेश्चन एकत्र करके लाए हैं और जैसा जिसका जो सवाल होगा उसको उसी प्रकार का जवाब भी मिलेगा। और दूसरा कि आप जैसे कि सिमरन के ऊपर जानना चाहते हैं, कुछ गुरुमुख सिमरन ध्यान के ऊपर जानना चाहते हैं और कुछ काग और कौवे के ऊपर जानना चाहते हैं कि हंस वृत्ति और काग वृत्ति में क्या अंतर है। और कुछ गुरुमुख मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं कि मंदिर होने ना होने से क्या फर्क होता है। लेकिन इन सब जितने भी क्वेश्चन हैं आप सबके, हम काफी समय से नहीं दे पाए इनका जवाब। तो आज हमने यही डिसाइड किया है कि आज सत्संग नहीं होगा, आज आपके सब सवालों के जवाब होंगे। और ये जो आपके सवालों के जवाब हैं यही एक सत्संग है। और एक गुरुमुख का सवाल सबके लिए लागू होगा उसका जवाब, क्योंकि जो भी सवाल हैं आध्यात्मिकता से जुड़े हैं और आध्यात्मिकता जो होती है वो सब पर लागू होती है। लेकिन अफसोस कि कुछ ज्यादा ही गहराइयों की बातें जानने के इच्छुक होते हैं, जिसमें कि उनका कोई लाभ नहीं है, अपनी हानि है। जिस प्रकार से अगर किसी को आम मिल जाए खाने को तो उसको आम से मतलब होना चाहिए या कि गुठलियों से मतलब होना चाहिए। तो इसी प्रकार गुरुमुख को इन बातों के वहम में ना डलें। कौन क्या है, कहाँ से है। आप YouTube पर कितने सत्संग या कितने प्रोग्राम किसी भी प्रकार के किसी भी मिशन के देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या आप उनसे पूछने जाते हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन हैं। इसी प्रकार से आम जिसको मिल जाए खाने को तो वो आम खाने से मतलब रखे, ना कि गुठलियों को गिनने के चक्कर में आम के रस से भी हाथ धो बैठे। तो जैसे कि अब पहला सवाल है, किसी गुरुमुख ने पूछा कि हंस और काग में क्या अंतर है। तो इसके ऊपर आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक छोटी सी इसके ऊपर एक कहानी सी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि एक ब्राह्मण था, दो ब्राह्मण भाई थे, एक गरीब था और एक अमीर था। और जो गरीब था उसकी पत्नी उसको रोज ताने देती थी कि तुम कुछ कमाते नहीं, कुछ करते नहीं, कि घर में इतनी गरीबी है। रोज उसको ताने देने, रोज उसको परेशान करना। लेकिन हार के एक दिन वो ब्राह्मण तंग आकर के घर से निकल पड़ा, ये सोचकर कि ना मैं घर पर रहूंगा और ना ये रोज रोज के ताने बेइज्जती अपनी करवाऊंगा। इसलिए वो सोचा उसने कि मैं जंगल चला जाता हूँ। तो जंगल में चला जाऊंगा, वहां कोई मुझे जानवर खा जाएगा और मैं अपने जीवन से भी मुक्ति पा लूंगा। तो ऐसे जीवन मेरे को जीने की इच्छा भी नहीं। और वो जंगल की ओर जब चल पड़ा तो वहां क्या देखता है कि एक हंस जो है वो शेर की रखवाली कर रहा है। और शेर जो है सोया पड़ा है अपनी गुफा में और हंस उसकी रखवाली कर रहा है। तो हंस ने जब देखा कि एक मानव जीव आ रहा है तो हंस की वृत्ति क्या होती है ये जानना जरूरी है। कौवे और हंस की वृत्ति कैसी होती है। हंस ने सोचा कि ये भला मानस जो है
अगर शेर ने इसको देख लिया तो इसको खा जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका तो अंत हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो उसने, हंस ने शेर को कहा कि उठो शेर भाई, उठो, देखो आज एकादशी है और एकादशी के दिन महापुरुष आए हैं, ब्राह्मण देवता, जो तुम्हें इस जन्म से मुक्ति दिला देंगे। तो उठो जल्दी से और उठ के इनके चरण स्पर्श करो और इनके आगे अपनी जो भी भूल चूक है उससे क्षमा मांगो और ये तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो शेर जैसे ही हंस की ये आवाज सुनी, वो फौरन उठ करके आया और उसने उस ब्राह्मण के चरण छुए, जीभ से चाटने लगा और नमन किया। और इतने में हंस ने उस ब्राह्मण को इशारा किया कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना ये शेर है, जानवर है, इसका कोई भरोसा नहीं, कब इसका मूड बदल जाए और तुम्हें खा जाए, इसलिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। और शेर ने उस ब्राह्मण की बड़े मन भाव से पूजा करी, दान पुण्य किया, उसको काफी गहना भी दिया और वो ब्राह्मण वहां से निकल गया। और जब ब्राह्मण घर आया तो उसके जो दूसरा भाई था, उसकी जो पत्नी थी, उसने ये सब देखा तो उसने कहा अपने पति को कि आप भी वहीं पर जाएं जहां से इनको लाभ हुआ है और इतना इनको धन प्राप्त हुआ है। तो अगली एकादशी पर दूसरे भाई को भी जाना पड़ा वहां पर अपनी पत्नी के कहने पर। जब दूसरी भाई गया वहां पर तो तब क्या देखा कि वहां हंस नहीं, शेर की रखवाली करने वाला कौवा था। अब कौवा की क्या वृत्ति होती है, वो कभी भी किसी का भी भला नहीं करता, कैं 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 करके बुरा ही करता है। तो इसलिए कौवे ने सोचा कि ये जो मानव आ रहा है, इसको कम से कम मुझे भी लाभ होगा और शेर को भी भोजन मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं शेर को जगाऊं और शेर गुस्से में आए और इसको खा जाए। तो कौवे ने कैं 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 शुरू कर दी। इतने में शेर जागा और उसने उठ करके जब देखा, वो समझ गया कि पहले हंस था तो हंस ने मुझे इस प्रकार से मानव की पूजा करवाई थी तो उसको बख्श दिया था, लेकिन इस बार फिर भी मैं इस बात की लाज रखता हूँ उस हंस की बात की, लेकिन मूड का कभी भरोसा नहीं हो सकता कब बदल जाए। तो उसने, शेर ने क्या कहा, हंस अब उड़ सरवर गए और काग भये प्रधान, हंस अब उड़ सरवर गए और काग भये प्रधान, थे तो विप्रा थारे धरे जाओ, मैं किनाइनी निजमान, थे तो विप्रा थारे धरे जाओ, मैं किनाइनी निज मान। यानी कि हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले होते हैं, वो तो उड़ करके अपने सरोवर को चले गए और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। इससे अच्छा कि मेरी कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और मेरी वृत्ति बदल जाए तुम्हारे प्रति, इसलिए भले मानस जहां से तुम आए हो वैसे ही चले जाओ। तो इसका मतलब क्या है गुरुमुखो, काग और हंस हमारी अपनी वृत्ति है, कोई और नहीं है, हमारे अपने विचार हैं, अपनी सोच है। अगर हमारे अंदर महापुरुषों के वचन और उनके जितने भी सेवाएं की हुई, उनके भाव, सच्ची श्रद्धा और सिमरन का प्रताप, भक्ति का अगर हमारे अंदर घर कर गया तो हम हंस वृत्ति के हो जाते हैं और हम हर किसी के अंदर रूहानियत को देखते हैं और हर किसी का भला चाहते हैं और भला ही करते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कागवृत्ति के होते हैं, जितना मर्जी सत्संग सुन लें, जितना मर्जी कीर्तन भजन कर लें, लेकिन उनकी मन की वृत्ति जो है वो कभी भी बदलती नहीं, वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये होता है हंस वृत्ति और काग वृत्ति का अंतर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सिमरन ध्यान हमारा नहीं लगता, वो कैसे लगे? सबसे पहली बात तो ये है, जिस प्रकार से आप सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, आप पहले ये बताइए कि जो सत्संग भजन सुनते हैं, आपको क्या कुछ उसमें सत्संग या भजन याद रहता है? गुरुमुखो, आप फिर भी हिला दें या ना में या हाँ में, पता लग जाएगा। क्या आप सत्संग भजन जो भी सुनते हैं, आपको याद रहता है? अगर आपको सत्संग पूरा याद नहीं रहता, जो हम बातें करते हैं वो याद रहती हैं? अगर वो याद रहती हैं, चलो कुछ तो याद रहता है। और वो फिर क्या होता है कि आपके जहन में वो चीज चली जाती है और आपको टाइम बाय टाइम वो बात ऑटोमेटिक अंदर से याद आती रहती है। इसी प्रकार से अगर आप नाम सिमरन में ध्यान लगाएंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार से आप सत्संग भजन या किसी की बातें सुनने में बड़े चाव भाव से गौर करते हैं कि ये क्या बात हो रही है, किसके लिए हो रही है और कैसी बात हो रही है, या फिर सत्संग क्या था या भजन कौन सा था, इस प्रकार से अगर आप नाम में भी रुचि रखेंगे तो आपके अंदर नाम की वृत्ति बनेगी और नाम आपको हमेशा याद रहेगा और आपका ध्यान नाम में जुड़ जाएगा और आप नाम की धुन के पीछे भागेंगे। नाम की धुन कैसे चलती है? जिस प्रकार से आपने सारा दिन अगर कोई किसी की बात सुनी या कोई भजन सुना, कोई गाना भी सुन लिया, तो उस गाने की धुन आपके दिलो दिमाग पर छाई रहेगी, सारा दिन आपको वही बात याद रहेगी, बार बार आपके अंदर वो गाना गूंजेगा, आपको अंदर ही अंदर मस्ती देगा, आप उसमें झूमेंगे भी, साथ साथ हो सकता है गाएंगे। इसी प्रकार से अगर नाम सुबह अमृत वेला जब आप सिमरन करते हैं, उस वक्त का नाम जब वो आपके अंदर जब घर कर गया, तो वो सारा दिन आपके अंदर धुन बन करके सवार रहेगा और वही धुन आपको जब सिमरन ध्यान में बैठेंगे तो वो धुन आपका संयोग देगी और आपका ध्यान भी एकाग्र होगा। जिस प्रकार से मानो 50 टूटियां हैं, 50 टूटियों में जो पानी का कनेक्शन दिया जाता है, तो 50 में से अगर मान लो हम 49 टूटी जो है वो बंद कर दें और एक टूटी खोल दें, एक ही टूटी चालू रखें, तो सोचें कि जो 49 टूटियों का प्रेशर है वो एक टूटी में कितना जबरदस्त भाव आएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने विचार, अपने ख्याल, अपनी मनोवृत्तियां चारों ओर से हटा करके एक ही लक्ष्य के आगे जगा दें, एक ही लक्ष्य के ध्यान में रखें, तो आपके अंदर वही लक्ष्य सामने आपके आकर के खड़ा हो जाएगा और आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा और बड़े आराम से आप सिमरन कर सकेंगे। अब तीसरा सवाल है कि मंदिर का होना क्या है, मंदिर से क्या लाभ है? गुरुमुखों, मंदिर जो है वो एक चिन्ह है, यानी कि परमात्मा की भक्ति होने का एक चिन्ह है। जिस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर अगर आपने दिल्ली जाना हो, तो आप जब दिल्ली बॉर्डर पे आएंगे तो सबसे पहले आपको दिल्ली का बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा कि यहाँ से दिल्ली एंट्री करनी है, यानी कि दिल्ली आपका स्वागत करती है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर अब दिल्ली शुरू है। इसी प्रकार से
अगर मंदिर जितने भी हैं, गुरुद्वारे मंदिर जितने भी हैं, उन सब के एक चिन्ह होते हैं कि यहाँ पर भक्ति का ओरा है। जैसे कि एक चारों ओर एक गोल सा घेरा बना हुआ है और उस घेरे के अंदर एक सितारा चमक रहा है, और वो सितारा क्या है? भक्ति का ओरा है। अगर हम मंदिर वालों को ना देखें, मंदिर की इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, केवल अपना लक्ष्य उस ओरे पे रखें, वहां की शक्ति और भक्ति पर रखें, तो हम उस मंदिर से भी बहुत कुछ पा सकते हैं, बशर्ते कि अपने अंदर वो वाली श्रद्धा, वो वाला विश्वास, वो वाला प्रेम भाव होना अति आवश्यक है। और मंदिर का ओरा जो होता है किस प्रकार से होता है? जैसे हम कहीं भी जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, या सिनेमा हॉल में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, तो हम जैसी जैसी जगह पर जाते हैं वैसा ही हमारा माहौल बन जाता है, वैसे ही हम उस भाव से वहां पर एंट्री करते हैं। जब हम मंदिर गुरुद्वारे में जाने लगते हैं तो किस प्रकार से हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है। सर पर पहले हम कपड़ा रखते हैं, सर को ढकते हैं, और उसके बाद बाहर की मंदिर की दहलीज को हम माथा टेकते हैं। माथा टेकते हैं किस भाव से? ये सोचकर कि यहाँ प्रभु का द्वार है, यहाँ भक्ति का चिन्ह है, और यहाँ से हमें भक्ति का ओरा मिलेगा। गुरुमुखों, जिस प्रकार से शमशान भूमि पर जाते हैं, शमशान भूमि पर जो भी जाते हैं, वहां पर आपने सुना है कि जब वहां से वापस आते हैं तो कहा जाता है कि घर में इस प्रकार से शमशान से सीधा अंदर एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्योंकि पहले आप स्नान करें। आजकल तो खैर स्नान नहीं करते हैं, पानी के छट्टे मार करके एंट्री कर लेते हैं, तो वो बात दूसरी है। लेकिन ये किस लिए लागू हुई थी ये बात? क्यों? क्योंकि शमशान घाट में यानी प्रेत जो होते हैं, प्रेत आत्माओं का ओरा होता है, और वो प्रेत आत्माओं का ओरा अगर जो भी जाता है उसके ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर में जब शमशान घाट से आते हो तो स्नान करके अंदर एंट्री करें, कि जो वहां का ओरा है वो अपने घर में एंट्री ना कर जाए कहीं। इसलिए वो वस्त्र भी उतार दिए जाते हैं और स्नान करके शुद्ध करके अपने आप को घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये है आज के कुछ इस तरह के सवालों का जवाब। तो एक ने पूछा कि दान किस प्रकार से पवित्र होता है, दान का क्या महत्व है। आखिरी सवाल है, इसका भी जवाब सुन लें। गुरुमुखों, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। यानी कि हमारा तन जो है वो पवित्र होता है सेवा करने से, और धन हमारा पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है प्रभु का भजन करने से। अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन का धारण करें, यानी कि सेवा से शरीर को पवित्र करें, तन को, और दान से धन को पवित्र करें, और मन को प्रभु के भजन से पवित्र करें, तो हमारा तीनों लोकों में कल्याण ही कल्याण है। होत त्रिविध कल्याण, यानी तीनों लोकों में कल्याण हो सकता है। तो ये है आज के आप सबके सवालों के जवाब, और यही आज का सत्संग। और हमें इस बात की उम्मीद है कि ये सवालों के जवाब और भी सभी गुरुमुखों के काम आएंगे, और ये सभी पे लागू होते हैं। ये सवालों के जवाब नहीं गुरुमुखों, एक सत्संग ज्ञान है, जिससे कि एक यानी कि इस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट्स को अगर कोई टीचर समझाता है
तो सभी स्टूडेंट्स के ऊपर वो बात लागू होती है और सभी फॉलो करते हैं इस बात को। इसलिए हमें विश्वास है और आप सब गुरुमुख बहुत ही श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव वाले हैं। आपको जरूर ये आज के क्वेश्चनों का आंसर मिल गए हैं। जिन जिन गुरुमुखों को बहुत खुश होंगे और आगे से और भी जो भी सवाल होंगे हम उनके भी जवाब देंगे। तो फिलहाल समय को देखते हुए यहीं पर हम समाप्ति करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज